हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस चैनल एसपी ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में सीखेंगे त्रिभुज एवं उसके प्रकार, यानी कि ट्रायंगल एंड हिज टाइप्स, जिसमें फर्स्ट में जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है या त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, एक रेखा, दो रेखा, इसके ले तीन रेखा। तो तीन रेखा से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, या इसके आप डिफाइन अलग अलग तरीका से कर सकते हैं। तीन रेखाओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, या तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन रेखाओं से घिरी हुई सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तीन रेखाओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये आपका आकृति है, एक रेखा, दो रेखा, इसके ले तीन रेखा। तो एक त्रिभुज में कितने रेखा हुए? तो तीन। एक, दो और इसके ले तीन। एक त्रिभुज में कोण भी तीन होते हैं, एक कोण, दो कोण और इसके ले तीन। और शीर्ष भी, अगर एक त्रिभुज में बात किया जाए शीर्ष का, तो शीर्ष भी तीन होते हैं, एक, दो, इसके ले तीन। तो यहाँ पे नोट में करके लिखेंगे कि एक त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा तथा तीन शीर्ष होते हैं। और ये जो त्रिभुज होता है, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। तो और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है? सबसे पहले त्रिभुज था, तो तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में तीन कोण, यानी कि एक, दो और तीन, तीन कोण, तीन भुजा तथा तीन शीर्ष होते हैं। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना आपका त्रिभुज के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट है, अब देखेंगे कि त्रिभुज, इसके प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे पहला में भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होती है वह तीन प्रकार की होती है। ऐसे त्रिभुज के हम लोग की देखा जाए तो त्रिभुज नॉर्मली 6 प्रकार के होती है, जो कोण के आधार पर होता है तीन प्रकार का, और भुजा के आधार पर होता है तीन प्रकार। तो सबसे फर्स्ट देखने वाले हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, और दूसरा नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज, और जो थर्ड नंबर है वह है विषमबाहु त्रिभुज। अभी सभी का जो है से डिफिनेशन देखेंगे कि किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो भुजा के आधार पर फर्स्ट है समबाहु त्रिभुज। इसका डिफिनेशन होता है कि जिस त्रिभुज के, ये त्रिभुज है, इसके तीनों भुजा अगर आपस में बराबर हो तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और यदि जिस त्रिभुज के केवल आपस में दो भुजा इस प्रकार से बराबर हो, यानी कि तीसरा जो है बराबर ना हो, ये दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं होता है, तो उसे कहते हैं समद्वि। सम के मतलब बराबर, और द्वि के मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा।
और जिस त्रिभुज के जो है से एक भी भुजा बराबर नहीं होगा, स्केल से खींचेंगे माप करके तो और अच्छा खिंचाएगा, यानी कि एक भी भुजा बराबर नहीं आएगा। इसका माप कुछ और हो जाएगा, इसका कुछ और हो जाएगा, इसका कुछ और होगा, तो यानी कि तीनों भुजा का माप अलग-अलग आएगा, उसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें सबसे फर्स्ट है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज के आपस में सभी भुजा बराबर होते हैं, यानी कि 3 भुजा होता है, तीनों बराबर होता है। होते हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये आकृति हो जाएगा, यानी कि दो तीनों भुजा जो है से आपस में बराबर रहती है। कौन त्रिभुज गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर जो है वह है समद्वि बाहु त्रिभुज। त्रिभुज समद्वि बाहु त्रिभुज क्या है? तो जिस त्रिभुज के आपस में केवल दो भुजा बराबर होते हैं, तो उसे समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर आकृति देखा जाए तो ये वाला आकृति हो जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के दो भुजा जो है से बराबर हैं और ये बराबर नहीं है। तो दो भुजा बराबर है होते हैं, एक नहीं होता है बराबर, उसे कहते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। नंबर 3 है भुजा के आधार पर कि विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं या क्या है, इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो जिस त्रिभुज के इसका डिफिनेशन होता है कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर ना हो, यानी कि तीनों भुजा का मान अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है जिस त्रिभुज के तीनों भुजा का माप अलग अलग होता है, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये वाला आकृति, यानी कि ये भुजा का माप अलग है, इसका माप अलग है, इसका अलग है, यानी कि तीनों भुजा का माप जो होगा से अलग अलग होगा। तो त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार हो गया, समबाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, समान होंगे, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्वि का मतलब जिस त्रिभुज के केवल दो भुजा आपस में बराबर होंगे, उसे समद्वि बाहु त्रिभुज कहेंगे। और नंबर 3 जो है विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिस भुजा के तीनों भुजा का माप अलग अलग होगा, तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे।